हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक मसीह भाई बहन के लिए। दोस्तों, बहुत बार आपने ये प्रचार सुना होगा कि मसीह लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे प्रचार करने वाले जो प्रभु के दास लोग हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, बाइबल वचन का प्रचार करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा लोग ये कहते हैं कि जो पैसे की ओर अपने मन को ना लगाकर परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, क्या सच में एक मसीह व्यक्ति को अमीर नहीं होना चाहिए? क्या एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पास पैसे ना हो, वो बिल्कुल गरीब बना रहे, उसके पास कोई धन दौलत ना हो, सिवाय सिर्फ वो बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करे, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ भी काम ना करे या पैसे ना कमाए? क्या ऐसा बाइबल बताती है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करता है, जब कोई प्रभु का दास प्रचार करता है वचन से, और आपसे यह कहता है कि मसीह लोगों को पैसे की लालच नहीं होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका यह मतलब है कि मसीह लोगों के पास पैसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल गरीब होने चाहिए, या फिर इसका कुछ और मतलब है? अगर आपके साथ भी ऐसा है और आपको भी लगता है कि आपने भी जो वचन कभी सुना होगा, किसी ने आपसे भी कहा होगा कि आपको परमेश्वर के वचन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, संसारिक जो पैसे धन दौलत पे ज्यादा मन लगाने की और अपने बुद्धि को लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो। अगर इस तरह से आपको भी किसी ने कहा है और आप कंफ्यूजन में हैं कि क्या करना चाहिए, क्या पैसा कमाना गलत है ना, नौकरी करना गलत है, बिजनेस करना गलत है, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको पैसा भी कमाना चाहिए, तो वचन के अनुसार क्या सही है? क्या एक मसीह व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बिजनेस कर सकता है, अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, वचनों के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का ये जो वचन है वो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या आपको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, जॉब करना चाहिए कि नहीं चाहिए, अपने परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत बार आपने ये सुना होगा कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को पैसे की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें संसार में धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। तो एक मसीह व्यक्ति को आखिर क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो नए विश्वासी होते हैं, अभी अभी चर्च गए हैं, अभी अभी प्रभु में नए हैं, अभी नया बपतिस्मा उन्होंने लिया है, वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं कि भाई परमेश्वर पे अपना जो समय दो, संसार के धन दौलत के पीछे अगर भागोगे तो आप परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद इस वचन को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस वचन के अनुसार एक मसीह व्यक्ति के जीवन में क्या काम होना चाहिए। तो हम जो वचन पढ़ने वाले हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, उसके 19 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो यहां पर लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन यहां यीशु मसीह कहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां पर काई बिगाड़ता है और जहां पर चोर सेंध लगा लेते हैं। लेकिन अपने लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहता है कि वहां चुराते हैं, ऐसी जगह पर अपने धन इकट्ठा मत कीजिए। इस वचन का मतलब समझिए। आगे अगर हम 20 आयत पढ़ते तो लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। देखिए, यहां पर परमेश्वर कहता है कि संसार में धन इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है कि हम इस संसार में कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, हम बिजनेस करते हैं तो हमें कुछ पैसा मिलता है, तो क्या हम इस पैसे को लेकर स्वर्ग के किसी अकाउंट में जमा कर दें? मेरे प्रियो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस संसार में जो कमाते हैं वो इस संसार के लिए ही है। आप संसार की धन दौलत को लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो आप अगर ये सोचते हैं कि प्रभु का ये वचन कहता है कि संसार में हमें पैसा कमाने के बाद
इस संसार के बैंकों में नहीं डालना, परंतु स्वर्ग में कोई बैंक है या परमेश्वर के राज्य में वहां हमें जमा करना है। ऐसा नहीं है, यहां आत्मिकता में समझना है। देखिए, जब हम 19 आयत को पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां पर कीड़े लग जाते हैं और काई पड़ती है। इसका मतलब देखिए, कीड़े किस चीज में लगता है, काई किस में पड़ता है? जिस चीज को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर आपने अपने घर में बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके अगर आप कभी रखते होगा, आपको पता होगा, जो बहन लोग अपने रसोई में बहुत सारे सामानों को इकट्ठा करके रखती है, भोजन वस्तु रखती हैं, और जिनको महीनों तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता या उनको खोला नहीं जाता, तो उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आप इस संसार में रहते हुए जब सिर्फ पैसा कमाते रहेंगे, अपनी जरूरत से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उस पैसे का आपका क्या काम आएगा? कोई काम नहीं। हम सोच कर देखिए कि आपके परिवार में 2 लोग 3 लोग आपके परिवार में, आप आपकी पत्नी या पति या आपके बच्चे, 3-4 लोग अगर आपके परिवार में हैं, और आपके पास इतना धन संपत्ति हर महीने आता है कि जिससे आपका परिवार का पूरा पालन पोषण हो सकता है और थोड़ा बहुत पैसा आपके पास बच जा सकता है ताकि कोई मुसीबत आने पे, कोई इमरजेंसी आने पे आप उसका इस्तेमाल कर सके, तो इतना काफी है, इनफ है। लेकिन अगर आप 4-5 लोग हैं और आपकी कमाई लाखों में है, आप 10,000 लोगों के लिए इकट्ठे कमा पा रहे हैं, आपके पास 10,000 लोगों को खिलाने का जो है धन दौलत है, लेकिन आप सिर्फ 4 लोग परिवार में हैं, तो प्रभु कहते हैं ऐसे धन जो मसीह लोगों के पास है, जो मसीह लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन उनके परिवार में 4-5 लोग हैं, एक उनका 10,000 लोगों को वो पाल सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है तुम अपने धन संपत्ति को लेकर गरीबों की मदद करो। तुम ऐसे लोगों की मदद करो जिनके पास रोटी नहीं है, तुम ऐसे लोगों को कपड़ा दो जिनके पास कपड़े नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप प्रभु की सेवा में देते हैं, जब आप सुसमाचार बांटने के लिए देते हैं, जब आप कलीसिया में दान देते हैं, जब आप एक गरीब पास्टर जो प्रभु की सेवा कर रहा है, गरीब दास कोई प्रभु की सेवा कर रहा है, उसके परिवार को पालते हैं, तब परमेश्वर कहता है वो पैसा तेरे स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। आपके संसार की जो कमाई है, उस कमाई को आप कहां इस्तेमाल करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, आपके पास बहुत धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से आ रहा है, तो उसके कोई बुराई नहीं। अगर एक मसीह व्यक्ति लखपति बन जाता है, करोड़ों रुपए उसके पास आ जाते हैं या अमीर हो जाता है बहुत, तो उसमें कोई पाप नहीं है। कोई मसीह व्यक्ति अगर अमीर बनता तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, लेकिन उसको आप इकट्ठा करके रखते हैं, किसी की मदद के लिए नहीं देते। सोच कर देखिए कि अगर मैं बहुत सारे पैसे मुझे मिल जाए, मैं बहुत सारा कमाई कर लूं, या मेरे पास कहीं से बहुत पैसा आ जाए, मैं करोड़ों रुपए मेरे पास आ जाए, और उसके बाद अगर मैं उसको लेकर बैठा रहता हूं, अपने परिवार को पाल रहा हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं चाहूं तो 10 लोगों को और पाल सकता हूं, और अचानक से रात को मेरी मौत हो जाती है, उस पैसे का मैं क्या कर पाया? क्या मैं अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर पाया? नहीं कर पाया। मेरी कमाई हुई चीज कोई और दूसरा इस्तेमाल करेगा, मैं उसको रोक भी नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीवित रहते हुए उस धन संपत्ति से किसी गरीब की मदद करता, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करता जिसको पैसे की जरूरत है, तो वो मेरे जो धन संपत्ति मैंने दूसरों की मदद के लिए दिया, वो स्वर्ग में मुझे मिलता, परमेश्वर के राज्य में जमा होता। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना ही चोरी कर सकता है कोई, ना ही कीड़ा पड़ सकता है, और ना ही वहां पर काई लगेगा। मेरे प्रिय, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब एक मसीह व्यक्ति प्रभु में आता है, उसको यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने हमें यह नहीं कहा कि हमें परमेश्वर के राज्य में जब हम आ जाते हैं तो हमें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। हम इस संसार में अपने परिवार को पालने के लिए काम करेंगे, तभी तो हमारा परिवार पलेगा। लेकिन हमारी जरूरतों से ज्यादा जब हमारे पास आता है तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। इस वचन का अर्थ हमें समझना होगा। स्वर्गीय धन यही है, प्रभु के लोगों की मदद। कलीसिया में, आप जिस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया में आपको दान देना चाहिए। आपके दान के द्वारा दूसरे लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है। आपके आसपास कितने लोग होंगे जो बीमार होंगे, या कितने ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं होगी। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप उनकी करिए। बहुत सारे लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, आप मत दीजिए। आप किसी भले व्यक्ति की मदद, किसी गरीब की मदद करिए, और उससे जो पैसा आप मदद कर सकते करिए, उससे पाने की उम्मीद मत रखिए। आप यह सोचकर किसी की मदद ना करें कि मैं इसे दे रहा हूं तो मैं इसे बाद में वापस ले लूंगा। अगर लेने वाला व्यक्ति आपको बाद में वापस देता है तो ठीक है, अगर नहीं भी देता है तो आप उसे परमेश्वर के नाम से उसको दे दीजिए, स्वर्ग में आपके लिए धन मिलेगा। यही तो इस वचन का मतलब है।
जब आप और हम इस तरह से परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, अपने संसार के धन दौलत को जब हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमें स्वर्ग में मिलता है। और दूसरी चीज, हमारी आत्मिक जीवन भी हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है। यदि आप किसी गरीब की मदद करें, इसका मतलब आपका अंदर जो आपका प्राण है, आपकी आत्मा है, वो प्रभु के वचन के अनुसार है, इसीलिए आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को समझिए। जब आप कभी भी ये सुनते हैं ना कि संसार में पैसे कमाने के पीछे मत भागो, प्रभु के राज्य की ओर भागो, संसार का धन दौलत तो सब कुछ यहां रह जाएगा, तो इसका सही मतलब यही है कि आप अगर कमा भी रहे हैं तो इतना इकट्ठा करने की होड़ में मत लगिए। आप ये मत सोचिए कि मैं लाखों करोड़ों कमा लूंगा, मेरे एक घर आपके लिए काफी है। आप 10-10 घर बना के रखते हैं, आप उस घर का क्या करेंगे जब आप एक ही घर में रह सकते हैं? आप 10 घर को लेकर आप किसी गरीब की उस घर के देकर किसी गरीब की मदद कर दें, प्रभु आपको स्वर्ग में धन देगा। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर्स को मैं जानता हूं जिनके पास एक घर काफी है। पास्टर की बात कर रहा हूं, बहुत सारे प्रभु के दास लोग 4-4 घर खरीद के बैठे हुए हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा घर होगा, हमारे पास ज्यादा धन संपत्ति होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर एक नॉर्मल विश्वासी के लिए है तो एक पास्टर के लिए भी वही वचन है। अगर एक विश्वासी को वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए तो एक पास्टर को सबसे ज्यादा उस वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। एक प्रभु के दास को सबसे ज्यादा उस पर गौर करने की जरूरत है। इसीलिए जब भी आप इस संसार में धन दौलत कमाते हैं, आपको कोई परमेश्वर आशीष दे रहा है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी कर, आपकी जॉब अच्छी है, तो याद रखिए कि आप अपने उस संसार की कमाई से प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करें, परमेश्वर के राज्य के लिए दें, ताकि स्वर्ग में आपके लिए धन हो। अंतिम एक वचन जो आखिरी में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21 आयत में, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। यानी अगर प्रभु के राज्य में आप अपना धन इकट्ठा करेंगे तो आपका मन भी परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ेगा और आप अच्छे से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे।